जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इन दिनों में शॉर्ट ट्रिक्स पर और शॉर्ट ट्रिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा अब चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर दूसरे किसी चैप्टर के किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जोड़ के एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। और कभी ना कभी आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे किसी एक टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो किसी दूसरे चैप्टर के किसी दूसरे टॉपिक में कहीं ना कहीं लिंक हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और ऐसा करने से वो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी प्रॉब्लम पर। और आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से किसी दूसरे पर्टिकुलर चैप्टर को लिंक करके एक नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम जब एनसीईआरटी लेवल की बात करते हैं, बेसिक लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे किसी दूसरे चैप्टर को लिंक कर दिया जाता है। लेकिन जब बात कंपटीशन एग्जाम की होती है तो वहाँ अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक टॉपिक पर दूसरे टॉपिक को मिक्स करके नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लुकस ऑफ ए पॉइंट फॉर्म्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यहां पर कहा क्या कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करता है, उस पॉइंट से एक लुकस बनता है। लुकस क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी पॉइंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस में जहां जहां मूव करता है, जो पाथ बनाता है, उस पाथ को लुकस कहा जाता है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से लुकस बनाता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, और जो पाथ बनेगा, जो लुकस बनेगा, या फिर यूं कहा जाए कि जो कोनिक सेक्शन बनेगा वो किस प्रकार का होगा, क्या टाइप होगी। यानी कि पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस, डिफरेंट कोनिक सेक्शंस हमारे पास हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। आज इन तमाम कंडीशंस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और ऐसे क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो हमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स पर ही काम करेंगे जिससे हमारा समय कम लगे। पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक बना कर दिखाता हूं और फिर हम देखते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी शॉर्ट ट्रिक मैंने लगाई है और आप किस प्रकार से उन शॉर्ट ट्रिक को हैंडल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मुझे दिख रहा है मॉडुलस z-3 प्लस मॉडुलस z-4 इज इक्वल टू 5। अब ये क्वेश्चन जब हम सोल्व करने लगेंगे तो हम पर्टिकुलर जेड की कोई वैल्यू ले लेंगे x प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा b, तो उसको सोल्व करने लगेंगे, मॉडल्स को सोल्व करेंगे, काफी लंबा समय लगेगा, 2 से 4 मिनट लग जाएगी, समय ज्यादा खराब होगा। लेकिन अभी इस क्लास में हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से फटाफट से आंसर विद इन 5 सेकंड आपके सामने आ जाएगा। और देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। अच्छा, इसमें मुझे आंसर बताना है, प्लस का साइन आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो इलिप्स बनेगी। ये लीजिए, विद इन 5 सेकेंड मैंने आंसर बता दिया। क्वेश्चन की शकल देखते ही आंसर बताएंगे, बस एक बार शॉर्ट ट्रिक पर नजर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नजर डालते हैं, क्या है 1 - 3 2, ओके, नॉट इक्वल टू 3, ये माइनस का साइन है, हाइपरबोला बनेगा। ये लीजिए हाइपरबोला बनेगा। विद इन 5 सेकेंड देखते के साथ आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नॉट इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, ओके, नॉट इक्वल टू 1 आएगा, इट मीन सर्कल बनेगा। आप सोच रहे हैं सर ने पहले याद कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे शॉर्ट ट्रिक पर मैं काम कर रहा हूं, वो शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा और वो शॉर्ट ट्रिक हमें मिलेगी शॉर्ट ट्रिक की दुकान पर, नितिन शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक की दुकान शुरू करते हैं। Do you want to know? Well, I've been thinking about it. Please subscribe my channel for all short tricks and hit the bell icon for all notifications. ओके, तो चलिए अब आपको हम शॉर्ट ट्रिक से मिलवाते हैं, देखते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से फटाफट आंसर हो। भैया ऐसा क्या खजाना मिल गया, क्या चाबी मिल गई, देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए AZ1 BZ2 और PZ, A और B हमारे कोई दो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होंगे, यानी कि 2 पॉइंट हमें दे दी जाएंगे और उन 2 फिक्स पॉइंट जो कंडीशन हमें दी मिलेगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट P जनरल पॉइंट होगा जो कि हमारा मूव करेगा, जो लुकस बनाएगा, वो P पॉइंट हमारा Z है, यहाँ वेरिएबल रहेगा, मूव करता रहेगा, और A और B 2 कोई पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होंगे। तो इस कंडीशन के द्वारा हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, उन पर हमें मालूम होगा कि किस प्रकार का कोनिक सेक्शन बनेगा,
क्या लुकस बनेगा। देखिए मॉडुलस z माइनस z1 प्लस मॉडुलस z माइनस z2 इज इक्वल टू k। देन दो बातें होंगी, इलिप्स बनेगा या लाइन बनेगी ज्वाइनिंग पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग a टू b। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा फिर आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस का साइन आ रहा है और एक यहाँ पर माइनस का साइन, इन दोनों में रिलेट करके आप समझेंगे तो जल्दी इजी आपको याद हो जाएगा। प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, बाकी चीजें सेम है। देखो z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z1 z माइनस z2, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, इज इक्वल टू k। अगर ऐसे कंडीशन हमारे पास होती है तो हम ये मालूम करेंगे कि इलिप्स बनेगा या लाइन ज्वाइनिंग बनेगी a टू b। ओके, अब यहां से z1 और z2 को हम सबट्रैक्ट करके मॉडुलस निकाल लेंगे। ये ध्यान रखना यहां पर माइनस का साइन आना चाहिए, प्लस है तो ब्रैकेट में माइनस लेके कॉमन ले लेंगे वहां पर, ठीक है। तो मॉडुलस z1 z2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू k आती है, k की वैल्यू 2 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इलिप्स बनेगा नॉट इक्वल टू k आने पर, और इज इक्वल टू k आता है, सॉरी रिपीट कर देगा, यहाँ पर इज इक्वल टू k आता है तो लाइन ज्वाइनिंग a टू b बनेगा। क्लियर है। इसी प्रकार नीचे आते हैं, मॉडुलस z माइनस z1 माइनस मॉडुलस z माइनस z2 इज इक्वल टू k आता है। तो इस कंडीशंस के ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि मॉडुलस z माइनस z2 नॉट इक्वल टू k आएगा तो हाइपरबोला बनेगा, और इज इक्वल टू k आएगा तो रे बनेगी b टू a, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम b एंड गो टू डायरेक्शन इनटू द a। ओके, और थर्ड कंडीशन हमारे पास है z माइनस z बार प्लस z बार, ठीक है, और इज इक्वल टू k आ जाता है। z बार का यह मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेट लिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ प्लस का साइन रहेगा, z माइनस z बार प्लस मॉडुलस z माइनस z बार इज इक्वल टू k आता है तो हमारा 100% स्क्वायर बनेगा, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार मॉडुलस में z1 माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू k आता है। k नॉट इक्वल टू 1 आएगा तो सर्कल बनेगा, k इज इक्वल टू 1 आएगा तो एक बाइसेक्टर बनेगा टू द लाइन ज्वाइनिंग a टू b। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ कंडीशन क्या है, z माइनस z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पर जो z है उसके रियल पार्ट के बराबर आ जाए या इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाए तो पैराबोला ही बनेगा, क्योंकि वहां पर एक वेरिएबल मिस हो जाएगा तो एक पावर 2 में आएगा तो कहीं ना कहीं पैराबोला वाली कंडीशंस बनेगी, ठीक है। अब देखिए इन शॉर्ट ट्रिक्स को मैं इस क्वेश्चन से रिलेट कराता हूं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। देखिए z माइनस 3 मॉडुलस z माइनस 3 प्लस मॉडुलस z माइनस 4, तो प्लस का साइन आ रहा है तो कहीं ना कहीं इलिप्स या लाइन ज्वाइनिंग a टू b बनने वाला है। यहाँ माइनस का साइन होता है तो इलिप्स हाइपरबोला में जाएंगे या फिर रे में जाएंगे। प्लस का साइन आ रहा है और देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा z1 z2 आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ तो 3 और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, 3 और 4 रियल नंबर है, और हम जानते हैं अच्छे से कि एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर 3 और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का काम ही करेंगे। तो हमने जब यहाँ पर देखिए इलिप्स आंसर कैसे आएगा, मॉडुलस z1 माइनस z2 निकालना है ना हमें, तो z1 की वैल्यू कितनी है 3, z2 की वैल्यू 4 है, तो 3 माइनस 4 का मॉडुलस हमारा कितना आएगा, माइनस 1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा, और 1 नॉट इक्वल टू 5 आया, मतलब नॉट इक्वल टू k आया तो इलिप्स बनेगा। तो देखिए मैंने फटाफट से विद इन 5 सेकेंड आंसर आपको बताया था, इलिप्स बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस का साइन आ रहा है तो हम लोग इस कंडीशन में जाएंगे, हाइपरबोला बनेगा या रे बनेगी b टू a। तो z1 माइनस z2 करेंगे तो 1 माइनस 3 करेंगे, मॉडुलस लेंगे तो हमारा 2 आएगा, नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, नॉट इक्वल टू k। इसका मतलब हमारा क्या बना था, हाइपरबोला बना था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए z माइनस 4 आएगा मॉडुलस में z प्लस 4 आएगा, मॉडुलस में इक्वल टू 2 आ रहा है तो मैंने कहा था k की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आती है, इक्वल टू 1 आती है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन ज्वाइनिंग a टू b, और अगर नॉट इक्वल टू 1 आता है तो सर्कल, तो हमारे पास यहाँ पर 2 है मींस नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब हमारा क्या बना, यहाँ पर सर्कल बना है। और क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं, थोड़े और डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, और आप देखेंगे कि ये शॉर्ट आने वाले क्वेश्चन पर भी बोर्ड बहुत ही इजी से काम करेगी और हमें फटाफट से आंसर देगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी शॉर्ट ट्रिक इन क्वेश्चंस पर काम करेगी, बिल्कुल डेफिनेटली करेगी। देखिए शॉर्ट ट्रिक को जरा ध्यान से देख लीजिए, ये टॉप 5 शॉर्टकट ट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इससे पिछले चैप्टर में हमने ई बुक तैयार की थी वॉल्यूम 2 फंक्शन की शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसमें तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन विद शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलने वाली है। अगर आपने वो ई बुक डाउनलोड नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस बुक को डाउनलोड कर लिया है, उस बुक को परचेज कर लिया है। उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, क्योंकि सर उनको बहुत ही एक यूनिक कंटेंट देखने को मिला है।
अगर आपने वो बुक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ई बुक पर काम कर रहे हैं, जल्दी सी 1 से 2-3 दिनों में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ई बुक मिलने वाली है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नजर डालते हैं। मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 आयोटा अपॉन z प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट ट्रिक यहां पर आने वाली है, और इज इक्वल टू अगर 1 आता है तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए भी बनेगा, और नॉट इक्वल टू 1 आता है तो सर्कल बनेगा। तो यहां पर देखिए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं के इज इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर कहां, किसका बाइसेक्टर भाई, एक लाइन बनेगी, इस पॉइंट को ज्वाइन करेगी, और वो पॉइंट क्या बनेगा 4 आयोटा, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 6 आयोटा, ठीक है ना, यानी कि माइनस 6 आयोटा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारी जो लाइन बनेगी वो लाइन का बाइसेक्टर बनेगा हमारा इस कंडीशंस पर, ठीक है ना। माइनस का 6 आयोटा आएगा, यहाँ पर इसको इस कंडीशंस पे कन्वर्ट करेंगे, माइनस Z2 है तो माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मॉडुलस में z माइनस z बार प्लस z बार इज इक्वल टू 7। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन यहां पर आती है, k की वैल्यू यहां पर 7 है, कुछ भी हो सकती है 5, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो डेफिनेटली ये तो स्क्वायर बनने वाला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, z माइनस 2 यहां पर 2 है प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये कंडीशंस भैया प्लस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इलिप्स या लाइन ज्वाइनिंग A to B बनने वाला। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 आ रहा है, अब यहाँ पर तो z माइनस 2 और z प्लस 2 आ रहा है, तो ये कंडीशन माइनस वाली तो नहीं है। इसको बना सकते हैं ना, कैसे, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, z माइनस 2 प्लस z माइनस माइनस 2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता। तो ये आपका z1 हो गया, ये आपका z2 हो गया। z1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 और z2 की वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस 2। तो हम करेंगे z1 माइनस z2, ठीक है ना, z1 माइनस z2 हमें करना है, तो 2 माइनस 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 प्लस बन जाएगा, कहने का मतलब सीधा लिख देता हूँ ना, आप समझ गए होंगे। और मॉडुलस लेंगे दैट्स इक्वल टू 5 तो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है, इलिप्स आने वाला है। इलिप्स बनेगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर इलिप्स ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को ये शॉर्ट ट्रिक से किए जाते हैं, और फिर लास्ट में आपको मैं एक डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लेवल बढ़ा दिया गया है, क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, z माइनस 2 आयोटा मान की मॉडुलस z माइनस 2 आयोटा प्लस मॉडुलस z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू k ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट एन एलिप्स देन k नॉट इक्वल टू व्हाट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हमें बड़ी डिफिकल्टी महसूस होती है। एक तो हमें k की वैल्यू नहीं पता कि ये तो एक्चुअल में ऑब्वियसली पता ही करना है, लेकिन कंडीशन ये दे रहा है कि ये एलिप्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पाथ बनेगा, जो लुकस बनेगा वो एलिप्स बता दिया गया है, पहले आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि एलिप्स है। अब उल्टा चल रहा है और रिवर्स जाकर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती कि जिस पर ये एलिप्स बन जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वही कंडीशन ट्रिक को अपनाने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से अपनाएंगे, मॉडुलस z1 माइनस z2, ठीक है ना, और नॉट इक्वल टू हमारा k अगर होता है तो हमारा एलिप्स बनता है, सीधी सी बात है। तो z1 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आयोटा, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर देखो इसको फिर से वो वाली फॉर्म बनाएंगे माइनस z2, तो माइनस माइनस करके लिखेंगे, तो माइनस तो आएगा ऑलरेडी, फिर इससे टकराएगा तो फिर से 2 आयोटा हो जाएगा, दैट नॉट इक्वल टू k। और यहाँ पर हमारे पास बनेगा k नॉट इक्वल टू मॉडुलस 4 आयोटा, और मॉडुलस 4 आयोटा का हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा जाएगा अंडर 4 स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर से हमारा क्या बन जाएगा k नॉट इक्वल टू 4। तो यानी कि k नॉट इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कंडीशंस टू बी एन एलिप्स। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस में 3z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 दैट इक्वल टू k, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि ऐसी k की वैल्यू कौन सी नहीं होगी जिसके लिए ये सर्कल बन जाए। तो इस कंडीशन में मूव करते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर z1 z आ रहा है, मल्टीपल यानी कोफिशिएंट यहाँ पर z का 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, तो 3 को हम रिमूव कर लेंगे, 3 को रिमूव करके यही कंडीशंस पर आ जाएंगे। देखिए किस प्रकार से आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि हम वहाँ पर चले जाएं, ठीक है, थोड़ा जहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 3 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस आयोटा 3 आयोटा बाई 3 और डिवाइडेड बाई z माइनस 1 दैट्स इक्वल टू k, ठीक है ना। अब 3 को हम नीचे ले आएंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी z माइनस आयोटा बाई 3 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 दैट्स इक्वल टू k बाई 3। और हमें पता है कि इसको सर्कल अगर हमें चाहिए तो k नॉट इक्वल टू व्हाट,
इसका मतलब हमारा आ जाएगा k/3 नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं होगा तो हमारा सर्कल बनेगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 3। तो k नॉट इक्वल टू 3 जब कंडीशन आएगी तो इसका मतलब हमें ये मालूम हो गया जब k नॉट इक्वल टू 3 होगा तो हमारा ये पाथ, ये लूकस हमारा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए डू इट योरसेल्फ, जो कि आपको खुद से करना है और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन सुन लीजिए, z माइनस 2 आइटा मॉडुलस z माइनस 2 आइटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस z प्लस 2 आइटा। तो आपको बताना है, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, क्या कॉनिक सेक्शन बनने वाला है, सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी कंडीशंस आपको दिखाई पड़ती है फटाफट से आपको मुझे उसका आंसर कमेंट में बताना है। और अगर आपने अब तक ई बुक वॉल्यूम 2 बाय नहीं की जो फटाफट से कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अभी हम काम कर रहे हैं ई बुक फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जल्द ही आपके सामने मार्केट में आने वाली है 2 से 3 दिनों में। चैनल पर नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी नई शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।